एक छोटे से गांव में एक नेक दिल औरत रहती थी जिसका नाम फातिमा था। वो सुबह से शाम तक अल्लाह की इबादत में मशगूल रहती, नमाज की पाबंद थी, कुरान की तिलावत करती, गरीबों की मदद करती और हमेशा अल्लाह से दुआ मांगती कि ऐ अल्लाह, मुझसे राज़ी हो जा, मेरी ज़िंदगी को अपनी रज़ा के मुताबिक बना दे। वो दिन रात अल्लाह की खुशनूदी की तलाश में रहती, गुनाहों से बचती और नेकियों पर अमल करती। लोग उसे देखकर कहते कि फातिमा तो अल्लाह की वली है, उसकी ज़िंदगी अल्लाह की तरफ से बरकतों से भरी हुई है। एक दिन फातिमा को महसूस हुआ कि उसकी ज़िंदगी में कुछ खास तब्दीली आ रही है। वो रात को सोते वक्त अल्लाह से दुआ मांगती और ख्वाबों में अल्लाह की तरफ से निशानियां देखने लगी। अल्लाह ताला जो अपने नेक बंदों से राज़ी होता है, उसे अपनी रज़ा की अलामतें ख्वाबों में दिखाने लगा। ये 4 खास ख्वाब थे जो अल्लाह मोमिन औरत को अपनी रज़ा की खुशखबरी देता है। आइए फातिमा की कहानी के ज़रिए इन 4 ख्वाबों को तफसील से समझते हैं। पहला ख्वाब, जन्नत का खूबसूरत बाग देखना। एक रात फातिमा सोई तो उसे ख्वाब में एक बेहद खूबसूरत बाग नजर आया। वो बाग हरे भरे मैदानों से भरा हुआ था, जहां नहरें बह रही थीं, फलदार दरख्त थे, खूबसूरत फूल खिले हुए थे और हवा में खुशबू फैली हुई थी। वो बाग में घूम रही थी और वहां की हर चीज से सुकून मिल रहा था। अचानक एक आवाज आई, ये जन्नत का बाग है जो अल्लाह की रज़ा वालों के लिए तैयार किया गया है। फातिमा जागी तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था। वो समझ गई कि ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि वो उससे राज़ी है। इस्लामी ताबीर में जन्नत का बाग देखना अल्लाह की रज़ा और आखिरत के कामयाबी की अलामत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए जन्नत के बाग हैं। सूरह अल कहफ। जब अल्लाह किसी मोमिन औरत से राज़ी होता है तो वो उसे ख्वाब में जन्नत की झलक दिखाता है ताकि उसका ईमान और मजबूत हो जाए। फातिमा ने इस ख्वाब के बाद अपनी इबादत में और ज़्यादा इजाफा कर दिया। वो कहती, ए अल्लाह, अगर तू मुझसे राज़ी है तो मुझे और नेकी की तौफीक दे। दूसरा ख्वाब, दूध की नहरें बहती देखना। कुछ रातों बाद फातिमा को फिर ख्वाब आया। इस बार वो एक ऐसी जगह पर थी जहां चारों तरफ दूध की नहरें बह रही थीं। दूध इतना साफ और मीठा था कि पीने से दिल को ठंडक पहुंचती थी। वो नहर के किनारे बैठी दूध पी रही थी और महसूस कर रही थी कि उसका हर गम दूर हो रहा है। एक रोशनी वाली शख्सियत ने कहा, ये दूध की नहरें जन्नत में उन लोगों के लिए हैं जिनसे अल्लाह राज़ी है। जागने पर फातिमा के चेहरे पर मुस्कान थी। इस्लाम में दूध देखना पाकीज़गी, रिज़्क की बरकत और अल्लाह की रज़ा की निशानी है। हदीस में है कि जन्नत में दूध की नहरें होंगी। जब अल्लाह किसी नेक औरत से खुश होता है तो उसे ये ख्वाब दिखाकर बताता है कि उसकी ज़िंदगी में बरकत और सुकून आने वाला है। फातिमा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और गरीबों को दूध बांटने का सिलसिला शुरू कर दिया। तीसरा ख्वाब, हूरें या जन्नत की औरतें देखना। तीसरी रात फातिमा को ख्वाब में कुछ बेहद खूबसूरत औरतें नजर आईं। वे सफ़ेद लिबास में थीं, उनके चेहरे से नूर बरस रहा था और वे फातिमा से मुस्कुराकर बात कर रही थीं। वे कह रही थीं, हम जन्नत की हूरें हैं, अल्लाह ने तुम्हें हमारी सोहबत का इनाम दिया है क्योंकि वो तुमसे राज़ी है। ये ख्वाब देखकर फातिमा का दिल खुशी से भर गया। इस्लामी किताबों में जन्नत की हूरें या नेक औरतें देखना अल्लाह की रज़ा और ऊंचे मकाम की अलामत है। कुरान में जन्नत वालों के लिए हूरों का जिक्र है। अल्लाह नेक मोमिनात को ये खुशखबरी ख्वाब में देता है कि आखिरत में उन्हें ऊंचा दर्जा मिलेगा। फातिमा ने इस ख्वाब के बाद अपनी हया और पर्दे पर और ज़्यादा ध्यान दिया। चौथा ख्वाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखना या उनकी ज़ियारत। आखिरी ख्वाब सबसे ख़ास था। फातिमा ने देखा कि वो मस्जिद नबवी में है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मुस्कुरा कर देख रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा, अल्लाह तुमसे राज़ी है, तुम्हारी नेकियां कबूल हो चुकी हैं। जागने पर फातिमा रोने लगी खुशी के मारे। हदीस में है कि जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखे वो सच देखता है, क्योंकि शैतान उनकी सूरत नहीं बना सकता। ये सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह उस बंदी से राज़ी है। इन 4 ख्वाबों के बाद फातिमा की ज़िंदगी और ज़्यादा बरकतों से भर गई। वो लोगों को नसीहत देती कि अल्लाह की रज़ा तलब करो, नेक अमल करो, क्योंकि अल्लाह अपने नेक बंदियों को ख्वाबों में खुशखबरी देता है। अल्लाह हम सबको अपनी रज़ा नसीब फरमाए और नेक ख्वाब दिखाए। आमीन।